तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उत्तर प्रदेश में, इसका इंतजार जो लंबे वक्त से किया जा रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 14 दिसंबर को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। ओबीसी, दलित या महिला को कमान मिल सकती है। रेस में जो तमाम चेहरे हैं उनको आपको बता रहे हैं। उन नामों में स्वतंत्र देव सिंह, विद्यासागर सोनकर, पंकज चौधरी का नाम है, साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह, वीएल वर्मा का नाम भी शामिल है। इस चर्चा में साध्वी निरंजन ज्योति और अमरपाल मौर्य का नाम भी रेस में है। जाहिर सी बात है, नए प्रदेश अध्यक्ष से समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाएगी। 14 दिसंबर को होने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पार्टी ने सभी प्रमुख नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ प्रांतीय परिषद के करीब 400 सदस्यों को लखनऊ में बुलाया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय परिषद के सदस्य ही वोट देते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से विकास चंद्रा। आलोक, ये जो नाम हमने बताए न्यूज नेशन ने, इन नामों के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये नाम लिस्ट में है, अगर आप संक्षेप में समझा सके तो। बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे बड़ी बात और सबसे संक्षेप में यही हो सकता है, 2027 का चुनाव संगठन को मजबूत करना और 27 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके कारणों से ये नाम आपके सामने आ रहे हैं या इन नामों के कयास और अटकलें चल रही हैं। ये भी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगा है कि लगभग ओबीसी का नाम तय माना जा रहा है। अभी तक हम ओबीसी और दलित की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है, बल्कि मैं अनुराग जी आपको थोड़ा सा यहाँ पार्टी कार्यालय दिखा दूं, क्योंकि बिना तस्वीरों के बात पूरी नहीं होती है। जैसे ही ये तय हो चुका है कि 14 दिसंबर को ये पूरा होगा और नया चेहरा सामने आ जाएगा। देखिए गाड़ियों का यहाँ पर, और सुबह से लोग मिलने यहाँ आ रहे हैं। सुबह से ही संगठन मंत्री या बाकी जो संगठन के लोग होते हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। आलोक, आप तस्वीर दिखाते रहिए, लेकिन चूंकि आपने कहा कि देखिए दलित नाम को हटा देते हैं, ओबीसी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसकी संभावना प्रबल है। ये जो नाम हम बता रहे हैं, इसमें ओबीसी चेहरे कौन से हैं, अगर आप संक्षेप में बता सके तो। जी देखिए, इसमें अधिकतर नाम आपको ओबीसी ही दिखाई देंगे, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव की बात कर ले या पंकज चौधरी, बल्कि पंकज चौधरी दिल्ली से भी यही जानकारी है और यहाँ से भी यही लग रहा है कि शायद वो दौड़ में सबसे आगे हैं, वो अति पिछड़े में आते हैं, तो एक तौर पे उनका नाम भी हो सकता है। और अगर हम बात करें, निरंजन ज्योति का वैसे नाम चल रहा है, अमरपाल मौर्य का नाम चल रहा है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी लाइन खींची जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंका देती है और कभी कभी एक ऐसे साधारण से कार्यकर्ता को ला करके एक बड़ा पद दे देती है। ठीक बात। तो उस नाम, लेकिन आप कह रहे हैं कि पंकज चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे है और ओबीसी ही कोई या अति ओबीसी जो श्रेणी का होगा व्यक्ति, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, इसकी संभावना प्रबल है। विकास चंद्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विकास जी, वो जो अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी जो चर्चा है वो प्रदेश अध्यक्ष के तय होने के बाद शुरू होगी? जी, अब तक तो यही है कि जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा था, इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव रुका हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप देखें कि बीजेपी के अंदर, हालांकि क्या अंदर की स्थिति है वो तो नहीं, लेकिन जो टेक्निकल बात है, जो बीजेपी के नेता बताते हैं कि बीजेपी का जितना इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से 20% की अकेले हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, और वहीं चुनाव नहीं हो, वहाँ का अध्यक्ष न चुना जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए, तो फिर यहाँ की कार्यकारिणी कैसे गठित होगी, और जब तक उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी गठित नहीं हुई होगी तो यहाँ कैसे उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और जो आपने कहा, बिल्कुल सत्य कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर, लखनऊ से होकर ही गुजरता है, तो वहाँ बनाना इनकी अब मजबूरी हो गई थी। और आगे खरवास भी 2 दिन बाद चढ़ने वाला है और बीजेपी मुहूर्तों में बहुत विश्वास रखती है और 1 महीने तक कुछ नहीं हो पाता। तो अब वो 14 तारीख की तिथि सामने आ गई है जिस दिन बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है और उस दिन घोषणा उसकी हो सकती है, क्योंकि 14 तारीख को ही चुनाव है, 13 को नामांकन है। अब सवाल है कि आखिर कौन। काफी वक्त से अटकलें लगाई जा रही हैं कि
कौन व्यक्ति अध्यक्ष होगा, किस समाज का होगा, बीजेपी किन समीकरणों को देख करके बनाएगी, तो देखिए एक स्थिति बिल्कुल थोड़े दिन पहले साफ हो गई थी कि या तो ब्राह्मण या पिछड़े समाज से और अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ब्राह्मण समाज के लिए जब बात चली तो दिनेश शर्मा का नाम सबसे आगे था। कहा गया कि चूंकि योगी को लेकर के ब्राह्मण समाज में एक मैसेज गया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाद में सामने आया कि नहीं, पिछड़े समाज के ही व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसमें बीएल वर्मा का नाम सबसे पहले सबसे आगे आया, उसके बाद पंकज चौधरी का नाम आया। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक अभी पंकज चौधरी का नाम 1 नंबर पर है, रेस में वो सबसे आगे हैं और इस बात की संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अगले अध्यक्ष पंकज चौधरी को हो सकते हैं। तो हमारे दोनों सहयोगी विकास चंद्रा दिल्ली से और आलोक पांडे लखनऊ से, दोनों को ये लग रहा है कि पंकज चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन, कई सारे नाम हैं जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, विद्यासागर सोनकर, पंकज चौधरी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, ये भी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, धर्मपाल सिंह जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहुत लंबे वक्त से निभाते आ रहे हैं, वीएल वर्मा कल्याण सिंह के खेमे के सबसे उनके करीबी नेताओं में से एक, वीएल वर्मा का नाम लगातार चर्चा में रहा है, साध्वी निरंजन ज्योति और अमरपाल मौर्य। ये वो संभावित चेहरे हैं जिनमें से किसी एक नाम पर मोहर लगने वाली है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।